हेलो, मैं रितेश श्रीवास्तव। आज हम लोग जो है चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड जो हम लोगों का है वो है वेव ऑप्टिक्स या कहें तरंग प्रकाशिकी। देखिए, तरंग प्रकाशिकी के इस चैप्टर में जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वह सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वह है नेचर ऑफ लाइट या कहें कि प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, देखिए प्रकाश की प्रकृति की जब बात करेंगे तो एक्चुअली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट से, लेकिन प्रकाश की द्वैत प्रकृति। लेकिन प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझने से पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश का एक्चुअल अपना नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही कि प्रकाश के द्वैत नेचर को जानने से पहले, इस सिद्धांत के आने से पहले कौन कौन से सिद्धांत पहले आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें जो सिद्धांत पहले आ चुके हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट या कहें कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति से पहले, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला वाला जो है वह हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी या कहें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक, फिर उसका तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी। ठीक है, या कहें कि हाइगेंस का वैद्युत तरंग, वैद्युत चुंबकीय जो है वो पढ़ते हैं हम लोग सिद्धांत। और इसके अलावा जो चौथा हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लैंक्स क्या कहते हैं प्लैंक्स थ्योरी है या कहें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ हम लोग और थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि जब बात करते हैं हम लोग कि प्रकाश की, तो प्रकाश का नेचर कैसा होता है। तो प्रकाश का जो नेचर होता है वह होता है कि प्रकाश सदैव क्या होता है, जो है एक सरल रेखा के रूप में, प्रकाश सदैव क्या होता है, एक सरल रेखा के रूप में गति करता है। ठीक है, यानी प्रकाश जो होता है वह क्या होता है, एक सीधी रेखा में हमेशा चलता है। यह पहला पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके साथ ही क्या है तो कहेंगे कि प्रकाश को जो गति का संचरण करने यानी कि संचरण यानी कि संचरित होने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक, यानी प्रकाश को संचरित होने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होता है, तो कह रहे हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर लाइट टू ट्रांसमिट, यानी लाइट को ट्रांसमिट होने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको बिल्कुल हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि आपसे कभी कभी पूछ भी सकता है, जैसे न्यूमेरिकल में पूछता है कि किस प्रकार की तरंग को माध्यम किस प्रकार की तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप कहेंगे वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों को। इसी तरह से अगर पूछेगा प्रकाश या ध्वनि में किसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप कहेंगे प्रकाश को संचरित होने के लिए या गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह के जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वह बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे जो एक एक पॉइंट्स हैं इनके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और यह बहुत आसान भी है, जिसका आप जो है अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रकाश का जो तीसरा पॉइंट है वह है कि प्रकाश का व्यतिकरण या विवर्तन तथा ध्रुवण होता है। यानी कहेंगे लाइट में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशन। दूसरा कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंडीशन, और तीसरा पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में क्या होता है, लाइट की कहीं ब्राइटनेस और एक स्रोत होता है, जिस दो स्रोत से लाइट निकलती है, एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे पड़ती है, उस पर हमको अलग अलग तरीके के डार्क और ब्राइट फ्रिंज दिखते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी तरीके से
जो क्या कहते हैं विवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वही फ्रिंज एक बराबर ना होके कम और ज़्यादा साइज के होते हैं, मतलब छोटे और बड़े साइज के होते हैं। और ध्रुवण में क्या होता है, एक लाइट होगी जो कि क्या होती है, केंद्रित हो जाती है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं, उसमें से लाइट पास करती है। आगे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी। और चौथा जो पॉइंट है वह कौन सा पॉइंट है, तो उसमें कहते हैं कि जब प्रकाश जो है किसी धातु पर पड़ता है या किसी धातु की सतह से जाके टकराता है, उससे पड़ता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस धातु के, वह क्या होने लगते हैं, उत्सर्जन उनका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वह उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी उसमें से निकलने लगते हैं, उनका ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यह वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का सबसे पहला बेसिक टॉपिक था, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, या कहें कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। इसके अलावा जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को इसके अलावा एक बेसिक टॉपिक पढ़ना है कि विभिन्न प्रकाश के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि वेरियस प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन लाइट के नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड जो है कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। उसमें हम लोग 4 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वही न्यूटन, हाइजेंस और मैक्सवेल एंड क्या कहते हैं प्लैंक के कौन सिद्धांत को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग उसको अगला लेक्चर जो है वह हम लोग उसमें उसको पढ़ेंगे।